हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और हमने कल प्रैक्टिस सेट 1 को डिस्कस कर लिए हैं। जो अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो ये रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें टोटल 12 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इस प्रैक्टिस सेट को टोटल 12 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिस प्रैक्टिस सेट को हम टोटल 12 दिन में कवर करने का प्रयास करेंगे। डेली एक प्रैक्टिस सेट को हम 9 बजे अपलोड करते हैं और एक प्रैक्टिस सेट को हम शाम को 6 बजे अपलोड करते हैं। दोस्तों, तो अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? मंगल पांडे जो थे वो कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो मंगल पांडे जो थे हमारे कहाँ के जुड़े थे? तो बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। मंगल पांडे जो थे हमारे 1857 क्रांतिकारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है उसमें लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो उसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? तो महेंद्रगिरी पर्वत हमारा उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो उड़ीसा में स्थित है। जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करता है? तो जो जाड़े के मौसम होते हैं उसमें चक्रवात किस दिशा से भारत में आकर वर्षा करते हैं? हमारा क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो गया। क्योंकि जाड़े में जो होता है वो बारिश जो होती है वो भारत में उत्तर पश्चिमी दिशा से चक्रवात आकर भारी वर्षा करते हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी जो है वो मकर रेखा को 2 भागों में काटती है? तो अफ्रीका की कौन सी नदी जो मकर रेखा है जो हमारी वो मकर रेखा को काटती है? तो मकर रेखा को कौन सी 2 रेखा काटती है? तो लिम्पोपो नदी है। वो कौन सी नदी है? वो लिम्पोपो नदी जो है वो अफ्रीका नदी को मकर रेखा के 2 भागों में काटती है। लिम्पोपो नदी हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। निम्नोक्त में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? तो किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? तूफानी चालीसा हम दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को हम तूफानी चालीसा कहते हैं। जो दक्षिण की दिशा से 40 से 60 डिग्री के बीच में चलने वाली तेज हवा होती है उसे हम तूफानी चालीसा कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? जो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो कौन बने हैं वो हमारा आयुक्त जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? जो फीफा अंडर 20 कप विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वो उरुग्वे देश ने जीता है। कौन सा देश है? जो उरुग्वे देश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा फीफा अंडर 20 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वो उरुग्वे। वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार में से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 के भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 97 ज्ञानपीठ से किसको सम्मानित किया गया है? तो वो किसको सम्मानित किया गया? दामोदर मौर्य को 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंस्पेक्ट 2023 में भारत किस स्थान पे है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंस्पेक्ट में भारत जो है हमारा 161वां स्थान पे है। वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्तमान भारत में बाघों की कितनी संख्या है? तो भारत में अभी वर्तमान में बाघों की संख्या 3137
है, कितनी है? तो 3137 बाघों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन देखते हैं हमारा। वर्ष 2023 में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? जो हमारा 2023 वाला जी शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो हमारा वो जापान में आयोजित हुआ है। चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो जो म्यांमार से सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है, जो भारत ने म्यांमार की सहायता के लिए शुरू किया है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो 2024 में जो मेजबानी है वो कौन सा शहर करेगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का? तो वो हमारा पेरिस शहर जो है वो करेगा, पेरिस शहर करेगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? जो औद्योगिक क्रांति है वो सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो हमारा किस देश में? फ्रांस देश में हुई। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी जो थी हमारे गिरिब्रिज, जो फिलहाल में राजगिरी के नाम से जाना जाता है। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। कबीर दास जो थे वो किसके शिष्य थे? कबीर जो थे वो किसके शिष्य थे? तो वो कबीर जो थे हमारा रामानंद के शिष्य थे। मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? तो चोल राज्य का शासक कौन था उस समय? राजेंद्र प्रथम जो था वो चोल राज्य का शासक था। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते शब्द है वो हमारा मुंडोपनिषद से लिया गया है, मुंडोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया देश में बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा। सैंधव सभ्यता का स्नानघर कहाँ से प्राप्त होता है? सैंधव सभ्यता का स्नानघर कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो स्नानघर जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हुआ। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम कौन सी है? तो कोसी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो वो किस नदी से? चेमायुंग डुंग नदी से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी। क्षोभ मंडल की संघनता कब बढ़ जाती है? तो क्षोभ मंडल की संघनता कब बढ़ जाती है? तो क्षोभ मंडल की संघनता जो होती है वो हमारा शीत ऋतु में बढ़ जाती है। ठंडी के मौसम में क्षोभ मंडल की संघनता जो होती है वो बढ़ जाती है। मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? तो मेरियाना खाई जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो भारत में लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है हमारा 552 सीटें निर्धारित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लिया गया है? तो इसे हम 42वें संविधान संशोधन से लिया गया है, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाया रखा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो ये किस मुकदमे से? तो ये हमारा बेरुबाड़ी मुकदमा से लिया गया है, बेरुबाड़ी मुकदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधि
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की है? तो वो जो भारत सरकार जो है तो किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत की है? तो अनुच्छेद जो है वो हमारा अनुच्छेद 18 के अंतर्गत की है, जिसमें भारत रत्न और उपाधि की क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वो किसको प्रस्तुत किया जाएगा? और भारत का उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। पूंजी उत्पादन का कौन सा साधन, कैसा साधन है? पूंजी उत्पादन जो है वो कैसा साधन? तो पूंजी उत्पादन जो है हमारा वो निष्क्रिय साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु पूंजी है? निम्नलिखित में कौन सी वस्तु पूंजी है? तो किसान का हल वस्तु पूंजी है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। जो सबसे ज्यादा सिंचाई का साधन कौन सा है? तो सिंचाई का साधन कुआं और नलकूप है, जो जिससे ज्यादा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस शाख स्रोत का उदाहरण है? तो किस शाख स्रोत का उदाहरण है? तो ये हमारा संस्थागत शोध का उदाहरण है। किसी देश का जीवन स्तर किससे मापा जाता है? किसी देश का जीवन स्तर किससे मापा जाता है? तो वो किससे मापा जाता है? प्रति व्यक्ति आय की दर से मापा जाता है। प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है किसी देश का जीवन स्तर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है हमारा 2005 वर्ष का है। अफ्रीका में किम्बले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बले खान जो है हमारा हीरे के लिए प्रसिद्ध खान है। निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होगी? तो जिस नगर में, तो श्रीनगर जो है उसमें सूर्य की किरणें जो है ऊर्ध्वाधर प्राप्त नहीं होती है। कैंप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो कैंप ऑफ गुड होप जो है हमारा दक्षिण अमेरिका में स्थित है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, उसमें क्या पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, ये दोनों पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों यहाँ पे सही है। बिहार में किन फसलों का उत्पादन होता है? बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है? तो बिहार में मखाना, लीची, आम, इन तीनों फसलों का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी से हो जाएगा, इनमें से सभी। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं। डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो कबूतर एक पक्षी, ऐसा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में इस्तीफा दे दिया? तो हमारा उर्जित पटेल गवर्नर थे जो दिसंबर 2018 में इस्तीफा दे दिया। बल गुण विस्थापन डैश के बराबर होता है? तो बल गुण विस्थापन बराबर क्या होता है? कार्य का बराबर होता है। दिए गए आकार एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है, किसमें प्रतिरोध कम होता है? तो वो सुचालक में प्रतिरोध कम होता है। मानव में डैश के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मानव में किसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है? तो स्वर रज्जु की कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? परमाणु का कौन सा भाग जो है वो विद्युत धारा का निर्माण करता है? तो विद्युत धारा का निर्माण कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो धातुओं और बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके H2O बनाता है, ये बात H2O CO2 और लवण बनाता है, ये बात गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा है।
किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी जो होता है ठीक हो जाता है। तो अगर हम एसिडिटी है तो बेकिंग सोडा का घोल ले तो हमारा एसिडिटी ठीक हो जाएगा। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता, तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा नहीं बढ़ता है वो कौन सा पौधा है? वो पपीता होता है। वो पौधा का है जो पपीता। शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो जो शाकाहारी होते हैं किससे पचाने के लिए छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो वो सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी लंबी आंत की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक जो होता है, गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो कार्बन का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश की एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। वो किस एंजाइम की क्रिया को आसान करता है? तो पेप्सिन की क्रिया को आसान कर देता है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा का प्रजनन जो होता है वो हमारा द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा का प्रजनन द्विखंडन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें पारावास होती है। निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए? तो वो एंडोसल्फान जो थे वो मीडिया की नज़र में आए। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, वो क्या बताता है? तो वो भ्रूण के लिंग को बताता है। निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में परिवर्तित कर देता है? तो दूध को दही में परिवर्तित करता है वो केवल जीवाणु जो है वो दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन मतलब प्लांट हार्मोन है? तो कौन सा पौधा जो हमारा वृद्धि हार्मोन है वो हमारा साइटोकाइनिन पौधा जो है हमारा वृद्धि हार्मोन पौधा है। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एजेंटा जो है वो पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? तो कौन सा है पेयजल की शुद्धिकरण के लिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हमारा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। यदि वायु की गुणवत्ता सूचकांक गैस के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर मध्यम माना जाता है। वो किसके बीच जो होगा तो हम मध्यम मानेंगे। तो 151 से 200 के बीच होगा तो वायु का प्रदूषण स्तर जो होगा वो मध्यम माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानचित्र के घटक हैं? तो इसमें दूरी हो गया, दिशा हो गया और प्रतीक हो गया, त्वरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। निम्न कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पश्मीना जो होगा ये बहुत गर्म होती है और ये हाथ से बुनी जाती है। तो हमारा 1 और 3 सही है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देगा? कौन जो होगा हमारा आयोडीन के साथ नीला और काला रंग देगा? तो उबला हुआ अंडा जो होगा हमारा आयोडीन के साथ मिलाने पे नीला और काला रंग देगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 से ये जो हमारा बी में दिया गया है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। टाइडपूल के अधूरे विकास का कारण डैश का अपर्याप्त उत्पादन है। टाइडपूल के अधूरे विकास का कारण डैश का अपर्याप्त उत्पादन है। तो किसके कारण है? थायरोक्सिन के कारण अपर्याप्त उत्पादन है। निम्नलिखित में से ये कौन सी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा उत्तरदायी है? जलवाष्प,
CO2 और CF। CS जो है हमारा रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव का उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित रेशों में से किसका प्रयोग टेरिकट बनाने के लिए किया जाता है? तो किसका टेरिकट बनाने के लिए किया जाता है? तो वो हमारा टेरिलीन एवं कपास, टेरिलीन और कपास का प्रयोग करके हम टेरिकॉट कपड़ा बनाते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। खरीफ फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो खरीफ फसल जो है हमारा वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जलवाष्प, रेत इत्यादि। वो किसमें होते हैं? तो हमारा अजैविक वातावरण में होते हैं। स्थल मंडल कितना मोटा है? तो स्थल मंडल कितना मोटा है? वो स्थल मंडल जो है वो 10 से 200 किलोमीटर मोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो रेयान जो हो गया हमारा वो प्राकृतिक रेशा नहीं है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को डैश कहते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जय हिंद।